पीएम नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां घटनास्थल का वो दौरा करेंगे। आपको बता दें, सिविल अस्पताल भी पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां ये हादसा हुआ वहां का दौरा करेंगे और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे। बता दें कि जो मृतक हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। घटनास्थल तो जाएंगे ही, उसके बाद सिविल हॉस्पिटल पहुंचेंगे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने इस घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं आपको बता दें, टाटा की ओर से ऐलान भी किया गया है मुआवजे का। और सबसे ज़्यादा दुखद ये कि हादसा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि लोग पहचानने में नहीं आ रहे हैं। उनकी शिनाख्त डीएनए के थ्रू होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन था, जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। और दुखद ये भी कि हादसे के वक्त गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर समेत इसमें 265 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि 241 यात्री ही थे। उसके बाद क्रू मेंबर्स भी थे और फिर जो मेडिकल हॉस्टल था वहाँ जब प्लेन क्रैश हुआ तो वहाँ के इंटर्न डॉक्टरों की भी मौत हुई है। डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान होगी। क्रैश में बुरी तरह से शव जल गए हैं। परिजनों को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया है। डीएनए जांच के बाद ही शवों को दिया जाएगा। आपको जानकारी दे दें, जो हादसे में मारे गए लोग हैं उनके शव तभी परिजनों को दिए जाएंगे जब डीएनए टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ये बीते कल की तस्वीरें हैं, जब गृह मंत्री शाह पहुंचे थे और उन्होंने ही कहा था कि कम से कम एक व्यक्ति का 1000 बार डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हालत वो हो चुकी है कि पहचानने में नहीं आ रही चीज़ें। तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं वो घटनास्थल पहुंचे थे गृह मंत्री शाह और ये हॉस्पिटल पहुंचे थे तब की तस्वीरें हैं। तो डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान होगी, क्योंकि शव उस हालत में नहीं है कि शिनाख्त हो पाए। अहमदाबाद विमान हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। विमान हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था। पूरी संवेदना के साथ देश खड़ा है। कुछ मिनट्स में सरकार के पास सूचना है और सभी विभागों से तुरंत संपर्क किया। पीएम मोदी ने तुरंत फोन किया। एक यात्री के बचने की अच्छी खबर मिली है। विमान में 230 यात्री सवार थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। विमान के अंदर 1.25 लाख लीटर ईंधन था। किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए जांच की जाएगी और परिवारों को सूचित कर दिया गया है। डीएनए टेस्ट के बाद ही शवों को सौंपा जाएगा। हादसे की जांच भी शुरू की गई है। जांच तेजी से आगे बढ़ेगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब टेक ऑफ करके फ्लाइट आगे बढ़ी थी और सीधा जाकर बिल्डिंग में टकरा गई। 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। अहमदाबाद हादसे में महाराष्ट्र के रहने वाले 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। बदलापुर के दीपक पाठक हादसे का शिकार हुए हैं और उनकी मौत भी हो चुकी है। पवई के सुमित सबरवाल की भी मौत होने की पुष्टि है। गोरेगांव की अपर्णा महाडी की भी मौत की पुष्टि है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो क्रू मेंबर्स में भी कोई नहीं बचा है, ये बड़ी खबर। और महाराष्ट्र के रहने वाले 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है, जिसमें बदलापुर के दीपक पाठक की मौत हुई है, पवई के सुमित सबरवाल की मौत की पुष्टि है और गोरेगांव की अपर्णा महाडी की भी मौत की पुष्टि है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से खबर, विमान का मलबा अभी इमारत में फंसा है। इमारत में विमान का एक हिस्सा फंसा हुआ है। अस्पताल की इमारत को बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें, इमारत पर ही विमान गिरा था। हालांकि टाटा की ओर से ऐलान किया गया है कि जो नुकसान हुआ है बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग को फिर से बनवाया जाएगा और टाटा कंपनी की तरफ से ही ये जो भुगतान है वो किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो विमान का एक हिस्सा अभी भी बिल्डिंग में फंसा हुआ है।
तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से ये खबर, इमारत में ये विमान का हिस्सा फंसा हुआ है और बड़ा नुकसान इमारत को हुआ है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बड़ी खबर, मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। टाटा ग्रुप 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा और घायलों का इलाज भी टाटा ग्रुप ही कराएगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी टाटा ग्रुप की ओर से ही करवाया जाएगा। जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी तरह से भरपाई टाटा ग्रुप करेगा। तो जो मौतें हुई हैं, 241 के करीब मौतें हुई हैं, इनके परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। जो भी लोग जख्मी हैं उनका पूर्ण रूप से इलाज टाटा ग्रुप करवाएगा और साथ ही मेडिकल बिल्डिंग को जो नुकसान हुआ है वो भरपाई भी टाटा ग्रुप ही करेगा। उस बिल्डिंग का निर्माण भी टाटा ग्रुप की ओर से ही होगा। और प्लेन क्रैश में विक्रांत मैसी के भाई की मौत हो गई है। क्रैश में चचेरे भाई क्लाइव कुंदर की मौत हुई है। प्लेन में फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर। बता दें कि प्लेन क्रैश में कुंदर ने अपनी जान गंवा दी है। तो एक्टर विक्रांत मैसी, जिनके चचेरे भाई की भी इस हादसे में मौत हुई है, क्लाइव कुंदर जो कि प्लेन में फर्स्ट ऑफिसर थे, उनकी भी इस हादसे में मौत की खबर है। प्लेन क्रैश के बाद एक्शन में है सरकार। गुजरात सरकार के साथ लगातार संपर्क साधा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में मौजूद हैं। हादसे की जांच के तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो हादसे की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री शाह तो हैं ही गुजरात में मौजूद और आज पीएम मोदी भी घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, वहां पहुंचेंगे और फिर हॉस्पिटल पहुंचेंगे और वहां भी मृतकों के परिजनों से तो मुलाकात करेंगे ही और जो घायल हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, ये हम आपको ग्राफिक के जरिए, एआई के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ था। टेक ऑफ हुआ, ठीक 2 मिनट बाद ये मेडिकल बिल्डिंग इस बिल्डिंग से जाकर टकरा गया और इतना खतरनाक ये ब्लास्ट था। बता दें 1.25 लाख लीटर ईंधन इस फ्लाइट में था, जिस वजह से बचाने का किसी को भी मौका नहीं मिला। भारी नुकसान, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एआई के थ्रू। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि टेक ऑफ के बाद ये मंजर क्या रहा होगा। अहमदाबाद से एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स में मे डे कॉल दी और फिर ऐसा हादसा हुआ जिसमें न सिर्फ विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, बल्कि विमान जिस इमारत पर गिरा, धमाके ने उस इमारत में मौजूद मेडिकल छात्रों को भी अपनी चपेट में लिया। रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद से लंदन के लिए जब एयर इंडिया के 787 बोइंग विमान उड़ान भरी तो टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद वो हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे का दूसरा शिकार बना बीजे मेडिकल कॉलेज, जहां के हॉस्टल की बिल्डिंग पर यह प्लेन क्रैश हुआ। ये तस्वीर देखिए अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की। ये हॉस्टल की कैंटीन है जहां दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए छात्रों की भारी भीड़ जुटी थी। अब सोचिए कि इस कैंटीन में बैठे मेडिकल के इन छात्रों का क्या हाल हुआ होगा जब प्लेन यहां आकर क्रैश हुआ। हर टेबल पर खाने की थाली लगी, यानी जिस समय हादसा हुआ उस समय कैंटीन में कदम रखने तक की संभवतः जगह नहीं होगी। ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये भी उसी समय की है जब प्लेन जहां से डेड बॉडीज के सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है। मतलब स्थिति ऐसी है, मेरे लिए बोल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब चूंकि आप सोचिए अखिलेश कि अगर आपका अपना कोई खोया है, आप उसके अंतिम संस्कार के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये मेरा अपना है, क्योंकि वहाँ पर जो बॉडीज़ के किसी की पूरी बॉडी मिली है जली, किसी के हाथ मिले हैं, किसी के पैर मिले हैं, उस तरीके से लेकर के डीएनए सैंपल्स, कई सारे डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। और जब यहाँ से परिवार वालों का डीएनए सैंपल कलेक्ट होगा
और जब उनका मिलान कराया जाएगा तब पता चलेगा कि किनके परिवार के कौन लोग थे। सोच सकते हैं आपकी। हमारे साथ यहाँ पर अमराबाई के एमएलए हैं डॉक्टर सुना जी, आप। नमस्कार जी, ये क्या आपके पास ऑफिशियल आंकड़ा है? अभी 185 तक का आंकड़ा है अभी। 185। हाँ, क्योंकि अभी जब पैसेंजर के जो रिलेटिव है वो आ रहे हैं, उनके हिसाब से यहाँ सब जांच हो रही है उनके। ओके, ये तो कह रहे हैं लगभग 200 हमने कंप्लीट कर लिया सैंपल अभी तक परिवार वालों का। सैंपल परिवार वालों का कंप्लीट कर लिया, लेकिन परिवार में क्या होता है, कभी कभार 1-2 आदमी होते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो विक्टिम के हिसाब से देखने तो उसके हिसाब से, और बाकी का जो है वो वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ के जो रिलेटिव है उसका आंकड़ा अलग है, उसके हिसाब से 200 हो सकते हैं। टोटल डेड बॉडीज कितनी वहाँ पर पहुँची है, क्योंकि कोई भी अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा दे पाने में असमर्थ है। क्योंकि जब तक डेटा 265, कुछ लोग कह रहे हैं 300 के आसपास बॉडी। नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन जब तक पूरा डेटा आ नहीं जाता तब तक एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। एक जो सबसे बड़ी समस्या वो ये होगी, जैसा तो बता रहे हैं कि मतलब बॉडीज ऐसी आई हैं बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी की पूरी बॉडी, तो सबको करेक्ट करके सैंपल। मैं वहाँ पीएम रूम में ही था करीबन 2:30 बजे से लेकर करके 6 बजे तक। जब डेड बॉडी आ रही थी ना तब मैं पीएम रूम में ही था। तो बॉडी में क्या है कि पूरी जल गई थी, तो उसके हिसाब से किसी के हाथ निकल गए थे, किसी के पैर निकल गए थे, क्योंकि वो स्ट्रेचर में जब लाना पड़ता है तो आप समझ सकते हो कि हड़बड़ाहट में बॉडी का हाथ निकल जा रहा है। तो वो सब कलेक्ट करके उसके हिसाब से वहाँ पीएम रूम में सब रखे। किसी पार्ट्स को आप छोड़ नहीं सकते, हो सकता नहीं, है कि कोई नहीं छोड़ सकते, सारे हाँ, और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लगा। क्या कुछ बॉडीज वहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ काम चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है ना, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल रात तक तो सब जितनी बॉडी आई थी उसका सब डेटा कलेक्ट करके उसका नंबर लगा के करके, और फिर बाद में उनके रिलेटिव आने वाले हैं। हाँ, आने वाले हैं आज। क्या टाइमिंग है आपको कुछ पता है? नहीं, वो मालूम 8:30 बजे के आसपास शायद। नहीं, वो मालूम नहीं कब आने वाले हैं। जी जी। तो ये अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी पहुंचे हुए, और 265 लोगों की 60 सेकंड में मौत हो गई। 1.25 लाख लीटर फ्यूल था, जिस वजह से ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा और ख़तरनाक हुआ कि लोगों को बचाना पॉसिबल ही नहीं था। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टेक ऑफ के ठीक 2 मिनट बाद ये ब्लास्ट हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो विमान का एक और हिस्सा है वो इस बिल्डिंग में अभी भी फंसा हुआ है। चलती हुई दिख रही हैं। जो घटना स्थल है वही है। हालांकि तमाम जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से अब आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, इसलिए क्योंकि जो वीआईपी मूवमेंट्स हो रहा है, अधिकारी आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है वो इसी रास्ते से अधिकारियों का आना जाना यहाँ पर शुरू है। लिहाजा यहाँ पर आम लोगों के रुकने और यहाँ से आगे जाने की फिलहाल परमिशन नहीं है। लेकिन इस बीच जो पूरी रात यहाँ पर जो हुआ, पूरी रात यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम थी, जो रिलीफ टीम थी, यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस थी, एनडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, सिविल डिफेंस के जो लोग थे, यहाँ पे चूंकि आर्मी का पूरा इलाका है, कल जैसे ही खबर आई उसके बाद चूंकि कैंटोनमेंट का इलाका है, आर्मी की टीम जो रिलीफ की टीम होती है वो यहाँ पर पहुंची और पूरी की पूरी रात उस मलबे के अंदर जो हॉस्टल का पूरा इलाका है, जो कैंटीन का जो पूरा क्षेत्र है, पूरा इलाका है जहाँ पर पूरे के पूरे कल ये हादसा हुआ था, वहाँ पर छानबीन की गई है। एसडीआरएफ की जो टीम थी स्नीफर्स डॉग के साथ पहुंची थी, वो इसलिए कि अगर कहीं जिंदगी कोई उस मलबे के अंदर दबी हो, अगर कहीं से किसी भी तरह की स्नीफर्स डॉग को उस जानकारी मिले तो तुरंत रिलीफ जो ऑपरेशन था वो शुरू किया जा सके। यानी पूरी की पूरी रात कई एजेंसीज यहाँ पर पहुंची थी जो उस मलबे में तलाश रही थी सबूतों को। ये पूरी रात की यहाँ पर पूरी घटना होती रही, लेकिन अब सुबह हो चुकी है और सुबह हालांकि ऑफिशियल तौर पर कल ये बात सामने आई थी कि जो रेस्क्यू का पूरा काम है वो खत्म कर लिया गया है, यानी अंदर अब कोई जिंदगी नहीं है। रात में भी तकरीबन 10 बजे के आसपास कुछ छत विच्छत जो अंग थे वो मिले थे, जो एनडीआरएफ की टीम थी वो उनको लेकर अस्पताल पहुंची। यानी पूरी रात युद्ध स्तर पर काम चला और अब जो आगे की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन इस बीच इलाके के जो लोग हैं वो अभी भी दहशत में हैं, उनके जहन में वो अभी भी जो आग का गोला है। जी
तो ये तस्वीरें आपको घटनास्थल की हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्लेन की जो हालत हुई है, आप सोचिए जरा, इसके अंदर जब प्लेन की हालत ये है तो इसके अंदर जो लोग मौजूद थे वो किस हाल में रहे होंगे। शवों की पहचान नहीं हो पा रही क्योंकि क्षत विक्षत हो चुके हैं। किसी के पैर मिल रहे हैं, किसी के हाथ मिल रहे हैं। शवों की पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट कम से कम 1000 बार करना पड़ेगा। और ये जानकारी खुद गृह मंत्री ने भी दी है कि इतना मुश्किल हो गया है डीएनए करना। शवों की वो हालत हो गई है जलकर कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये तस्वीरें दूर से कैद की गई हैं कैमरे में, आप देख सकते हैं धुएं का गुबार आसमान में चारों तरफ फैला हुआ है। लोग डर गए थे जब ये ब्लास्ट हुआ, भागने लगे थे। ये तस्वीरें आपको तब की दिखा रहे हैं जब ये प्लेन टेक ऑफ किया था और टेक ऑफ के ठीक 2 मिनट बाद ये मेडिकल बिल्डिंग से जा टकराया। उस वक्त मेस में इंटर्न डॉक्टर्स खाना खा रहे थे और उसी बीच बताया जा रहा 24 इंटर्न डॉक्टर्स की मौत हुई है। कुल 265 लोगों की जान चली गई है, जिनमें 241 यात्री थे और अन्य लोग जो मेस में इंटर्न डॉक्टर थे वो भी हैं। तो 265 मौतें हुई हैं, सिर्फ एक शख्स की जान बची है। 60 सेकंड्स में, सिर्फ 60 सेकंड्स में 265 जिंदगियां कैसे खत्म हुई हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सैंपल यहाँ पर देंगे, उसके बाद उसको मिलान कराने में 72 घंटे लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी डेड बॉडीज़, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम हाउस के पास से एक रिपोर्ट भेजी है जहां पर डब्बों के अंदर डीएनए सैंपल्स उस बॉडी से जो कलेक्ट किए गए हैं लेकर जा रहे हैं। अब हो सकता है कि बॉडी के कई सारे पार्ट्स हैं, किसी का हाथ, किसी का पैर, हो सकता है किसी एक ही पर्सन का वो अलग अलग हिस्सा हो बॉडी का, तो लेकिन किसी को छोड़ा नहीं गया। कह रहे हैं कि जितने भी हमें वहाँ से शव जिस अवस्था में मिले हैं सबको हमने कलेक्ट किया है, ताकि जो परिवार वाले यहाँ पर आ रहे हैं, मैं एक बार फिर से विनायक को कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि ये जो पीछे आप देखिएगा यहाँ पर परिवार वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सुबह पहुँचे हैं और डीएनए सैंपल इनका कलेक्ट किया जाएगा। कुछ परिवार है जो कि आप लोग कहाँ से, राजस्थान से आए हैं? हाँ, आप कहाँ से आए हो? जी, तो ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आप समझ सकते हैं कि वो बात करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर शायद कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, हम एक बार उनसे पूछते हैं कि ये परिवार वाले हैं। आप परिवार वाले ये ये 5-10 मिनट में जान करते लिस्ट आपके पास होगी अब तक की जो ये सारे पैसेंजर लिस्ट है। हाँ, आप लोग कैसे इसमें मिलान करा रहे हैं? नहीं, ये एयरलाइंस का ही पैसेंजर लिस्ट है। जो परिवारजन आ रहे हैं उनको मतलब ढूंढने में दिक्कत नहीं हो रही, इसलिए यहाँ से उनको पैसेंजर लिस्ट से नाम, हाँ, यहाँ से फॉर्म कलेक्ट, टिकट होगा, बोर्डिंग पास का कुछ भी डिटेल होगा तो वो वेरीफाई करके वो हम बताते हैं। ये फॉर्म भरते हैं। अच्छा, ये ओके, फॉर्म है, इसमें सारा उनका नाम जो उनके साथ में हो, ब्लड रिलेशन होना चाहिए ताकि उनके डीएनए से हम लोग मैच कर सकें। और ये यहाँ पे पूरी टीम जो बैठती है वो उनका डीएनए लेती है, उनका नाम, उनकी डिटेल्स, उनका सिग्नेचर, यहाँ पे क्या उनका रिलेशन है उनके साथ में, फिर वो उसके ऊपर से किसी के भाई हो, किसी के, हाँ, और उसके बाद लेने के बाद फिर उनका डीएनए लेते हैं, ऊपर ब्लड सैंपल लेते हैं वहाँ पे, हाँ, सिंपल से ब्लड सैंपल, सिंपल ब्लड सैंपल। उसके बाद वो यहाँ से चले वो एफएसएल के लिए जाता ये है। जो परिवार यहाँ पर वेट कर रहा है, ये क्यों? ये उनके नहीं, ऐसा है कि ये जो फैमिलीज आई है, इन लोग के कुछ रिलेटिव्स है जो यहाँ पे है, लोकल से, वो यहाँ पे आ गए और इनके साथ में जो रहते थे, जिनके रिलेशन है, कोई फॉरेन के हैं, उनके साथ में, तो ये लोग आके बैठ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं डीएनए के लिए। उनका मैच होगा, इनका मैच नहीं नहीं होगा, होगा। ये उनके जानने वाले दूर के रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन वाले जो होंगे, हाँ, उनका डीएनए मैच होगा। अच्छा। जैसे मदर का फादर जो होगा वैसे उस तरह के। ये क्रू मेंबर्स के परिवार वाले कहीं बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं? नहीं है तो इंडिया में, लेकिन ऑन द रोड है, अभी आ रहे हैं, बात हो गई उनसे और उनकी सब व्यवस्था भी यहाँ पे कर दी गई है और तकरीबन थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर में आ जाएंगे, मतलब हो सकता है कि 2-3 घंटे के बाद यहाँ पर कुछ और परिवार वाले हैं। हाँ। तो अब तक यानी कि 200 पैसेंजर्स इसमें से आप लोगों ने जो मिलान कराया है, हाँ, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है 200 अब तक। पैसेंजर्स की नहीं, जो लोकल्स भी है
कुछ स्टूडेंट्स भी रहते थे जो वहाँ पे मैस उनको मिला करके। स्टूडेंट्स का पैसेंजर्स के अलावा आपने कितना स्टूडेंट्स का कैसा है कि जो लोग आ रहे हैं जो हॉस्टल में रहते थे वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कोई यानी साथ में जो फ्रेंड्स हो वो लोग आ रहे हैं, वो बता रहे कि हमारा ये स्टूडेंट था, तो उसकी हम लोग चेक कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स भरते हैं और उनको भेज देते हैं। खाली डिटेल्स ही ले रहे हैं उनकी, क्योंकि उनके कोई रिलेटिव नहीं आ रहे अभी तक। उनके रिलेटिव आएंगे फिर उनका ब्लड सैंपल लेना है। अभी खाली एक स्टूडेंट के आए थे, उनका मैचिंग हो गया है, राजस्थान के थे, उनके फादर भी आए, उनने भी ब्लड दिया, फिर उनने बॉडी का भी अच्छा मतलब मिसिंग है वो उनके परिवार वाले आए, उनको ऐसा मतलब अंदर से ऐसा लग रहा है कि हाँ, फिर उनका डीएनए ले रहे हैं। लेके आपने कलेक्ट करके नाम और सब कुछ लेकर के यस ओके। ये टीम यहाँ पर मौजूद है। जो परिजन आते जा रहे हैं यानी कि जिनका ब्लड रिलेशन है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, अपना ब्लड सैंपल दे रहे हैं ताकि डीएनए मैच किया जा सके और फिर आपको बता दें कि बॉडी उनको सौंप दी जाएगी। लेकिन ये बहुत दुखद क्षण है कि जिन लोगों ने अपने घर वालों को सी ऑफ किया होगा, उनको हैप्पी जर्नी बोला होगा, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि जिस फ्लाइट से वो जा रहे हैं 2 से 5 मिनट में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। 2 मिनट के टेक ऑफ के बाद वो 60 सेकंड्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि 265 जिंदगियां निकल गया। सिर्फ एक शख्स की जान बची है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब रनवे से प्लेन गया और टेक ऑफ के बाद ब्लास्ट हुआ। वो धुएं का गुबार काफी दूर से देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार हॉस्पिटल से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, रिलेटिव्स पहुंचे हुए हैं मृतकों के, और इस उम्मीद में कि जल्दी से अब बॉडी ले जाए, क्योंकि अब उन्हें ये उम्मीद तो नहीं है कि उनके घर वाले जो हैं उनमें से कोई बचा होगा, क्योंकि सभी लोगों की मौत हो चुकी है, केवल एक शख्स की जान बची है। और ये हादसा इतना भयानक था, इसकी जांच के लिए फिलहाल निर्देश दे दिए गए हैं, तेजी से और जांच करने की बात कही गई है, गृह मंत्री की ओर से ही निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये हादसा इतना ज़्यादा दुखद है, खतरनाक था कि आप तस्वीरें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये टेक ऑफ करते हुए की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और टेक ऑफ करता है, उसके बाद जो मेडिकल बिल्डिंग है उसके हॉस्टल की बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है। वहाँ इंटर्न डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, उन्हें उम्मीद भी नहीं थी, ज़रा सा इल्म नहीं था कि उनके साथ अगले पल क्या हो जाएगा। 1.25 लाख लीटर जो फ्यूल था उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि किसी तरह से कि इन लोगों को ज़रा भी बचाया जा सके। तो अहमदाबाद से लंदन की ये फ़्लाइट थी और बोइंग फ़्लाइट, जिसमें 241 यात्री थे, क्रू मेंबर्स थे, और फिर 24 इंटर्न डॉक्टर जो उस मेस में उस वक्त खाना खाने बैठे थे। प्लेट्स में खाना अभी भी पड़ा हुआ है। वहाँ मेस की जो तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों को शायद ही कुछ पता हो कि यहाँ पर अगले पल क्या हो जाएगा। और जब ये हादसा हुआ उसके बाद चारों तरफ आग की लपटें और धुआं।